सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ABVMU की जो बीएससी सीट मैट्रिक्स की नई लिस्ट आई है, तो इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स में क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने काउंसलिंग पर्पस पे। 1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, ABVMU ने एक नई बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स रिलीज की है, जिसमें उसने कॉलेज के नाम, रेस्ट्रिक्शन, रिजर्वेशन, माइनॉरिटी स्टेटस और सारी सीट्स का ब्यौरा दिया है। तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से ये समझाने जा रहे हैं कि आपको इस मैट्रिक्स को कैसे समझना है, और आपको ये जानने की कोशिश करना है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है और जो प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें कहाँ कहाँ अनरिजर्व के लिए सीट है, कहाँ 1 2 3 स्टार्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि ABVMU ने एक नई बीएससी सीट मैट्रिक्स रिलीज की है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको ये समझाएंगे कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और कहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलेगा, कौन से माइनॉरिटी केसेस के हैं, और साथ ही साथ कितनी अनरिजर्व सीट है, कितनी सीट्स मेल के लिए है, कितनी सीट फीमेल के लिए है, और कितनी कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है। तो इस मैट्रिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तभी आपको ये मालूम होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपकी रैंक तो डिसाइड करेगी, लेकिन आपकी कैटेगरी और आपका मेल और फीमेल होना भी डिसाइड करेगा कि आपको उस कॉलेज में क्या सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए समझते हैं सीट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं, तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम पहले कुछ कॉलेजेस की बात करें, तो पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो पहले के जो कॉलेजेस हैं, जैसे LLRM है आपका, कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM है, SN मेडिकल कॉलेज है आगरा का, और राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और GIMS नोएडा, और महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज। ये फर्स्ट 7 कॉलेजेस तो टोटल आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो आपने सब लोगों ने यही कॉलेजेस एक्सपेक्ट किए हैं कि आपने भरे होंगे कि हमें ये कॉलेजेस मिल जाए। ठीक है। तो और उसके बाद आपके बाद बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो हर कॉलेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, देखिए समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जैसे अलारम कॉलेज है, ठीक है, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, मेरठ में है। तो पहली चीज ये बता रहा है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई इसमें ऐसी लिमिटेशन लगाएगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा यस। अब वो समझना है क्या है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन होते ही चेंजेस हो जाते हैं। पहली कैटेगरी है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से मिल रहा है, जी हाँ, इसमें रिजर्वेशन मिल रहा है। LRRM की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इसका क्या माइनॉरिटी स्टेटस है, तो माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो कोई इसमें सीट रिजर्व नहीं होगी। माइनॉरिटी स्टेटस होता है LRRM में, तो 50% की सीट माइनॉरिटी को मिलती, चाहे वो जिस माइनॉरिटी की भी होती, ठीक है। और इसमें माइनॉरिटी का मेंशन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नल लिख के आ रहा है। तो मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन में भी समझाता हूँ क्या है। रिजर्वेशन भी है, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, माइनॉरिटी का नाम ही नहीं दिया। टोटल सीट्स इन्होंने यहाँ लिख दी 100। तो LLRM में टोटल सीट हो गई 100। अब देखिए अनरिजर्व के लिए कितनी सीट है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए टोटल हो गई 50 सीट्स। मैट्रिक समझिए, ठीक है। ये हो गई आपकी 50 सीट्स। 50 सीट्स के बाद अब ये ओपन सीट्स कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन सीट्स का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। आप सीधे आएंगे, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसमें यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप की सीट छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे कोई सीट ऐसी सच फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्व नहीं है। देखिए यहाँ 0 लिख के आ रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ मेल्स के लिए कितनी सीट है, बिल्कुल समझिएगा, ये रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन में यस लिखा था ना, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या है कि सिर्फ 5 सीटें मेल्स के लिए हैं, समझिएगा। LRRM मेरठ में 5 सीटें मेल के लिए हैं, और 43 सीट्स किसके लिए है, फीमेल्स के लिए हैं, और उसमें फिजिकली हैंडीकैप के लिए 2 हैं। तो ये टोटल कितनी 50 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है। फिर ओबीसी के लिए यहाँ पे 27 सीटें अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें मेल्स ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, और फीमेल ओबीसी के लिए यहाँ पे 23 सीटें हैं। ये रेस्ट्रिक्शन है, समझते रहिए, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे ओबीसी में 1 सीट रिजर्व है। SC के लिए यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी 21 है। अब इसमें मेल्स और फीमेल का रिजर्वेशन अलग है। मेल्स के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 सीटें हैं, और फीमेल के लिए यहाँ पे 18 सीटें हैं, ठीक है। और आपका फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट है। SC के लिए यहाँ पे 2 सीटें अवेलेबल हैं टोटल, जिसमें, ठीक है, जिसमें मेल के लिए कोई ST के लिए सीट ही नहीं है, फीमेल को ही मिलेगी 2 सीट्स, ठीक है। तो ये टोटल जाके आपकी 100 सीट बनती है। तो आपको घबराना नहीं है, ये LRRM में ही बेसिकली ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, बाकी सब में नहीं। यहाँ यस लिखा था ना, तो इसमें था, बाकी सब में नहीं है, इसलिए परेशान ना होइए। अब हम GSVM की बात करते हैं। GSVM कानपुर हैलेट, रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, मतलब मेल्स और फीमेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई रिजर्वेशन
एज सच नहीं है। रिजर्वेशन होगा वो कैटेगरी वाइज होगा, माइनॉरिटी स्टेटस इसका नहीं है, ठीक है। टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी है 40 है, कितनी है 40, ठीक है। अनरिजर्व सीट कितनी है 22, ठीक है। और इसमें ओपन सीट्स कितनी है 21 है, और 1 सीट आपकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। मेल और फीमेल का कोई बाइफरकेशन नहीं है, सबको जो आएगी जिसकी मेरिट उसको वो मिल जाएगा। ओबीसी में यहाँ 10 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये ओपन सीट्स यहाँ पे 10 है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए नहीं है, मेल और फीमेल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसकी मार्क्स होंगे वो अप्लाई होगा। 8 सीटें यहाँ एससी के लिए है, और इसी तरीके से एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। तो 40 सीटें टोटल यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो हर कॉलेज का गेम अलग है। यहाँ पे देखिए सेकंड जेएससीएम में एसटी के लिए कोई सीट ही नहीं है और एससी के लिए है। तो एसटी कैंडिडेट यहाँ पे जब आएगा तो वो जनरल में जाएगा, अनरिजर्व के लिए फाइट करेगा। तो एसटी के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन कानपुर में नहीं है, ठीक है। और मेल्स और फीमेल्स का यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं है। अब तीसरे कॉलेज से आप समझ लीजिए, जैसे आगरा है, ये भी गवर्नमेंट है, रेस्ट्रिक्शन दिखा रहा है नो, तो मेल और फीमेल का कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। सीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी मेरिट के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन जरूर यहाँ मिलेगा। माइनॉरिटी स्टेटस इसका भी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए इसमें टोटल सीट्स कितनी है 40। अब 40 सीट्स में 20 सीट्स है ओपन है, जिसमें 18 सीटें मिल रही हैं आपको ओपन कैटेगरी में, और यहाँ पे 10 सीटें आपको यहाँ पे आप देखिएगा 10 सीटें यहाँ पे ओबीसी में है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे 8 सीट जो है आपकी एससी के लिए है, ठीक है। और एसटी के लिए यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है, नहीं यहाँ पे फीमेल में आपका ईडब्ल्यूएस, देखिए यहाँ पे एक नई कैटेगरी आ गई ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पे 4 सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। समझ गए आप बात। और टोटल सीट कितनी हो गई 40। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। तो आगरा में क्या गेम हुआ, आगरा वाले कॉलेज में ये हुआ कि पहली बात तो इसमें कोई रिजर्वेशन तो एज सच मेल्स फीमेल्स का नहीं है, रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज। 40 सीट्स ओपन कैटेगरी वालों के लिए है, और आपका अनरिजर्व फीमेल के लिए कि आपकी 10 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आपकी ओबीसी के लिए 10 सीटें यहाँ पे हैं, और ओबीसी फीमेल ये एससी के लिए टोटल जो है आपकी 8 सीटें हैं, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पे। और लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन आ गया है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि पहले के 2 कॉलेज एलएलआरएम और जीएसवीएम में नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आगरा एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब राम मनोहर लोहिया की हम बात कर ले, तो ऐसे हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया में देखिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और रिजर्वेशन तो होना ही है, 36 सीटें यहाँ पे टोटली अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी 36 सीट्स हैं, और 18 सीट्स जो आपको दिखा रहा है ये ओपन आपकी 18 सीट्स अवेलेबल हैं, और 10 सीटें यहाँ पे ओबीसी के लिए हैं, 8 सीटें एसटी के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी सीटें हम आपको बता दे रहे हैं। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कोई सीट अवेलेबल नहीं, टोटल यहाँ पे 36 सीट्स अवेलेबल यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसी तरीके जीआईएमएस नोएडा है, महारानी लक्ष्मीबाई में देख लीजिए, एक और देख लीजिए कॉन्सेप्ट। महारानी लक्ष्मीबाई जो पैरामेडिकल कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज जो आपका झांसी में है, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन अपनी तरीके से लगा है। यहाँ देखिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो अपनी तरीके से है। क्या है महारानी लक्ष्मीबाई में 70% यहाँ पे एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है सीट, टोटल सीट 70% रिजर्व्ड है। तो यहाँ 40 में 6 सीट्स हैं खाली, 40 में देखिए आपका 40 टोटल सीट्स हैं, और 6 सीटें आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिल रही हैं। बाकी सारी सीटें ये 25 सीटें जो है एससी एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है, ठीक है। तो एससी के लिए यहाँ पे टोटल आपकी देखेंगे तो 26 सीट्स हैं, ठीक है। एससी के लिए कितनी सीट्स है 26 सीट्स है, और 2 सीटें यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो मैं बता क्यों रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस लिए कोई नहीं है, तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपने सभी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे और अपडेट किया होगा प्रेफरेंस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में क्या पोजीशन है। तो मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज बताए, इसमें 2-3 चीजें आप समझिए। एक होता है रेस्ट्रिक्शन, कि मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन है कि मेल्स के लिए अलग रिजर्व है, फीमेल्स के लिए अलग रिजर्व है। दूसरा होता है रिजर्वेशन, वो कैटेगरी वाइज होता है। और तीसरा होता है माइनॉरिटी स्टेटस, वो अगर है तो 50% सीट माइनॉरिटी के पास चली जाती है, ठीक है। अगर रेस्ट्रिक्शन है तो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग सीट्स होती हैं। अगर रिजर्वेशन है तो एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस की अलग होती है। तो कहीं ईडब्ल्यूएस का है और ईडब्ल्यूएस का नहीं है,
जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में है और जेएसवीएम अलाराम में नहीं है। फिर इसी तरीके से आपका कहीं पे एसटी का रिजर्वेशन है और कहीं नहीं है। और महारानी लक्ष्मीबाई ये गवर्नमेंट तो है, लेकिन इस पे 70% एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। तो आपको इससे आइडिया होना चाहिए। अब देखिए मैं अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग देख लेता हूँ। तो अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आप बात करें तो इसका क्या है कि इसमें माइनॉरिटी स्टेटस है। तो 40 सीट्स हैं। तो 40 सीट्स में इस पे 20 सीट्स जो है माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है और 20 सीट्स ओपन कैटेगरी की। बाकी कोई रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। तो आप एक बार इस सीट को मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लीजिए। और अब देखिए जो इन्होंने सीट नई जारी की है, तो इन्होंने टोटल जो कॉलेजेस यहाँ पे शो किए हैं वो टोटल कॉलेज आपके 166 हैं। ठीक है, 166 कॉलेज यहाँ शो कर रहे हैं। और टोटल सीट्स की हम बात करें तो ये बता रहे हैं 7136, 7136 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको कॉलेज एक बार आपने चेक कर लीजिए, आपने कॉलेज अप्लाई किया है। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऐसे भी कई बच्चों ने अप्लाई किया, लखनऊ का एक कॉलेज है। तो विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में देखिए 50 सीटें इसमें जो है आपकी रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, 50 सीटें इसमें फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ओके, तो कहने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था, और इसमें से फीमेल्स ही ले सकती। तो कहने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जो कॉलेजेस आपने लिए हैं उसको आप अच्छे तरीके से एक बार स्टडी कर लीजिए। और स्टडी करने के बाद आप ये देख लीजिए क्या उसमें कितनी अनरिजर्व सीटें हैं, कितनी ओबीसी सीटें हैं, कितनी एससी सीटें हैं, कितनी एसटी सीटें हैं और कितनी ईडब्ल्यूएस सीटें हैं। और ये भी चेक कर लिए क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है कितनी मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग है रेस्ट्रिक्शन की नहीं है। तो आपको रेस्ट्रिक्शन, रिजर्वेशन और माइनॉरिटी तीनों चीजें चेक करनी है। ये आप वीडियो आपको क्लियर करने के लिए था कि क्या कॉलेज का स्टेटस है। 17 को इन्होंने कहा है, लेट बहुत ज्यादा हो गया, मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत परेशान हैं। 17 को इन्होंने कहा है कि फाइनल डेट ये ले रहे हैं। और एक्सपेक्ट करता हूं कि अब ये डिले नहीं करते हुए 18 को रिजल्ट या 18-19 से अलॉटमेंट लेटर देना शुरू कर दे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारा आशा है कि हम आपको चीजों को अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, अच्छे से हो जाएगा सब चीजें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।